ब्रेकिंग न्यूज। एक मुस्लिम आशिक ने अपनी हिंदू प्रेमिका का किया मर्डर, शरीर के किए 35 टुकड़े। लाश को गाड़ी की डिग्गी में डाल के ले जा रहा था ठिकाने लगाने, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लड़के का नाम आफ्ताब बताया जा रहा है। हिंदू लड़की विद्या को फंसाया था अपने प्रेम जाल में। 3 साल से दोनों रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में। आफ्ताब ने बयान में बताया, विद्या का दोस्तों के साथ बात करना नहीं आता था उसे पसंद, इसलिए सनक में आके उठाया ये कदम। जिस हथियार से उसने विद्या के टुकड़े टुकड़े किए, वो हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ये मुसलमान हमारे देश में रहते हैं और हमारे ही देश का खाकर हम पर घुर्राते हैं और हमारी हिंदू लड़कियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उनका बेरहमी से मर्डर कर देते हैं। लव जिहाद करने वाले मुस्लिमों, तुम्हें क्या लगता है हर हिंदू बेटी विद्या की तरह मासूम होती है? हिंदू बेटियां शेरनी होती हैं। अगर किसी से प्यार करना जानती हैं तो अपने दुश्मन का शेरनी की तरह चीर फाड़ करना भी जानती हैं। कान खोलकर सुन लो मुसलमानों, जितनी हिंदू लड़कियां तुम्हारे लव जिहाद का शिकार हुई हैं, मैं उन सब का तुमसे बदला लूंगी। मैं कसम खाती हूँ विद्या, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगी। 10 ग्राम अश्वगंधा, 10 ग्राम काले खजूर, 10 ग्राम सफेद मूसली, 10 ग्राम क्या बताया, 10 ग्राम गोखरू। इन सब का पाउडर बनाकर दूध के साथ इस्तेमाल करो और मर्दाना ताकत बढ़ाओ। यू फार्मूला सही लग रहा है यार, इसे फार्मूले को खा के देखता हूं मैं बाप बनूंगा या नहीं। भाई गोविंद, जब तक सुमन प्रेग्नेंट नहीं होवेगी तब तक अपनी कोई इज्जत नहीं। ए भाई यार गोविंद, तन्ने तो कति हद्दी कर दी, तन्ने तो घर से निकलना बाहर बंद ही कर दिया। ए भाई ऐसा कैसा काम चलेगा? और भाई तेरी घरवाली की सरकारी नौकरी है, तू उसके पीछे कब तक निर्भर रहेगा? अरे यू ही तो राड है, घरवाली की सरकारी नौकरी है, जब भी तो ना जान देती हूँ मुझे घर से बाहर। मुझे घर के कामों से फुर्सत मिले ही कहाँ। मैं तो सारे दिन भैया चौका, बर्तन, झाड़ू, कपड़े धोना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, बस इसी की सेवा में लगा रहूं। अगर फुर्सत मिले तो मैं भी कहीं घर से बाहर निकलूं, कुछ हिल्ला देखूं और बता करूं तो क्या करूं। भाई तेरी हालत देख के मेरी समझ में सारी कहानी आ गई। पट्टे तू तो पक्कम पक्का जोरू का गुलाम हो लिया। भाई तेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। अरे बावड़ी पूछ, मैं जोरू का गुलाम ना हूं, मैं तो पत्नी का सेवक हूं। अब देख, सुमन जो है अपनी पड़ोसन के गई है बतलाने गाड़ बजे करने, और मुझे काम बतागी रोटी बना के तैयार रखियो। और जब वो घरों आवेगी मैं उससे पहले रोटी बना के बिल्कुल तैयार रखूंगा, और जब वो आवेगी जब गरम गरम उसे खुआऊंगा। तो यूं तो पत्नी की सेवा हुई, इसमें गुलामी की बात है भाई। अरे बेटे तू हमें धप्पल मत पियावे, हमें सब पता। तू सुमन भाभी तो डरे और भाभी को देखते तो तेरी फूक सी सरक जावे। अरे यू गलत फहमी है तेरी, मैं पत्नी से डरने वाला पति नहीं हूँ। अच्छा यूं बात है, तो भाई एक काम कर, तू आज रोटी पानी कर टाड़ और तू मेरे घर ताश खेल। चल ठीक है, ऐसी बात है तो आज ताश ही खेलते हैं। ताश खेलो, बहुत दिन हो गए। जा ताश की गड्डी लेकर। जाऊंगा कहाँ, जेब में ले रहा हूँ। आ लिकार्ड, आ जा भाई। ले तो भाई, यू ले भाई, बाट ले भाई। ले भाई।
चल भाई पत्ते गिर। ले भाई, ले भाई। अच्छा ले भाई, हाथ होगा मेरा। अच्छा चल भाई। ले। ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, तुमने यहाँ जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया। हम जुआ ना खेले सुमन, हम तो ऐसे ही टाइम पास करने बैठ गए थे। यो आ गया था मुकेश, नु कहने लगा आजा थोड़े पत्ते वत्ते खेलने में। किसने कहा तुम्हें यहाँ पत्ते खेलने को? अच्छा, तो इस लंगूर के कहने से तुम यहाँ पत्ते खेलने बैठ गए, और मैंने जो तुम्हें घर का काम बोला था वो किया? कपड़े धोए? ना जी। बर्तन मांजे? ना जी। रोटी सब्जी बनाई? नहीं जी, आज नहीं कर पाया मैं कुछ भी काम। मैं तो सारे काम कर लेता, मैं तो रोटी बनाने की भी तैयारी कर रहा था। इतने में निकम्मा यूं मुकेश आ गया, इनने आके मुझे ताश खेलने में लगा दिया। अनु कहती रोटी बनाने की टाल कर। इस आड़ू के बीच से मन ने कई बार मना करी, अरे मैं नहीं खेल रहा ताश, मैं नहीं खेल रहा ताश, पर इसने धींगी से मुझे ताश खेलने में लगा दिया और मेरा सारा घर का काम छुटवा दिया। अब न्यू बता इसमें मेरी क्या गलती? मेरा कोई कसूर नहीं है, जो सारी खता है साले की इसकी है। अरे ओ झूठों के सरदार, क्यों खामा खाम की झूठ बोल के अपनी आफत मेरे सिर पे चढ़ा रहा है? भाभी मैंने न कही था ताश खेलने को। चल ठीक है, मान लिया ये झूठ बोल रहे हैं, पर तू ये बता कि तू ये ताश के पत्ते लेके यहाँ आया ही क्यों? तो गलती तेरी है ना तो तू ये ताश के पत्ते लेकर आता, ना ही ये काम धंधा छोड़कर ताश खेलने बैठते। मुकेश के बच्चे, तूने यहाँ आकर मेरे घर के काम में बाधा डाली है। अब मेरे घर के सारे काम तू ही करेगा, वरना तेरे कान काट कर अपने कुत्ते को खिला दूंगी। अरे मेरे यार मुकेश, तेने तो मरवा दिया। अरे क्यों मरा जा रहा यार? हमारी यारी खातर तो इतना काम नहीं कर सकता। मैं तो ये काम रोज करूं। चल हिम्मत से काम ले, हो जा स्टार्ट। मरवा दिया। अरे यार, पढ़ते पढ़ते भूख लग आई। एक काम करूं, पहले ढाबे पे जाकर खाना खाया हूं, फिर आके पढ़ूंगा। पर्स कहाँ गया? यूरा, पैसे भी हैं। अरे यार, अब इतनी दूर ढाबे पे खाना खाना कौन जावे? एक काम करूं, गोविंद के घर चल के देखूं, वहीं खाने पीने का जुगाड़ कुछ बनाऊंगा। पैसे भी बच जाओगे और आने जाने का टाइम भी बच जाओगा। भाई यूट्यूब पे सर्च करके ताकत बढ़ाने का यू चूर्ण तो मैंने बना लिया। अब इसका कोर्स शुरू करता हूं। 1 हफ्ते तक लगातार 1 चम्मच दूध में गेर के पीने को बताया हकीम ने। अभी से दूध में गेर के 1 हफ्ते तक लगातार खाऊंगा और 1 हफ्ते बाद सुमन को अपनी पावर दिखाऊंगा। और मुझे उम्मीद है अगर भगवान ने चाहा तो इस साल हमारे घर में नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी जरूर गूंजेगी। आज से ही कोर्स स्टार्ट करता हूं। वाह भाई वाह, मजा आ गया यार। खाना तो आज कुछ मैंने बनाया नहीं। एक काम करता हूँ, रेस्टोरेंट पे से जाके 2 प्लेट चाउमीन ले आता हूँ। चाउमीन सुमन को बहुत पसंद है। सुमन की गेल बैठ के खाता हूँ। अरे भाभी, रात को लिपस्टिक लगा के कहाँ जा रही है? कहीं गोविंद भाई की गैल घूमने का कुछ प्रोग्राम है?
या कुछ और मामला है? अरे नहीं नहीं समीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही लिपस्टिक लगा के देख रही थी। भाभी तुम यूं लिपस्टिक क्रीम पाउडर क्यों लगाओ? भगवान कसम तुम तो बिना मेकअप के घनी सुंदर हो। अरे हटो देवर जी, जाओ परेकू। अब मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ जितनी तुम तारीफ कर रहे हो। भाभी मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम ना कतई हीरोइन जैसी लगो। थारा आज्ञा तो दीपिका पादुकोण भी फेल है। हाँ भाई, तू रात के टाइम मेरी घरवाली के धोरे बैठ के कौन सी खिचड़ी पका रहा? जा अपने कमरे में जा, हमारा खाने पीने का टाइम हो रहा। अरे हाँ यार, खाने से तो मुझे भी याद आगा, मुझे तो ढब्बे में खाना खाने जाना था। जा तो फिर बैठा क्यों है? अरे सुनो देवर जी, तुम्हें आज खाना खाने के लिए ढाबे पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम मेरे साथ ही खाना खा लो। गोविंद ने बहुत अच्छी चाउमीन बनाई है। जैसी तेरी इच्छा भाभी। अरे ओ भुक्के बिजार, बैठे मत तावड़ा खड़ा होले। आज मैंने घरों ना बनाया खाना कुछ भी, मैं तो खुद भी चाउमीन रेस्टोरेंट पे जाकर लाया हूँ। चल निकल यहाँ से। गोविंद, मैंने कह दिया ना, आज समीर मेरे साथ ही खाना खाएगा, मतलब मेरे साथ ही खाएगा। लाओ एक प्लेट मुझे दो और एक प्लेट समीर को दो। दो ले, खा लिया हमने तो न्यूडल। अरे यार सुमन, एक बात बता, एक प्लेट तो तू खाने लगी, एक प्लेट तो नहीं इस खागड़ को दे दी। मैं खाना खाना भंडारे में जाऊंगा। भंडारे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह की फ्रिज में खिचड़ी पड़ी है, उसे गर्म करो और खा लो। जाओ निकलो यहाँ से, दिमाग खराब कर रखा है। काम तो हो गया। अब देखती हूँ कि ट्रेंडिंग में क्या है, उसके बाद पढ़ाई करूंगी। एक और हिंदू लड़की की हत्या। एक सरफिरे मुस्लिम आशिक ने अपनी माशूका को 4 मंजिल की इमारत से नीचे फेंक कर की उसकी हत्या। फिरोज ने पुलिस को अपने बयान में बताया, 4 साल से चल रहा था हमारा प्रेम प्रसंग। विधि को पहले जानकारी नहीं थी कि मैं मुस्लिम हूँ। बाद में पता चलने पर हम दोनों के बीच अनबन होने लगी और मनमुटाव इतना बढ़ गया कि मजबूरी में मुझे उसकी हत्या करनी पड़ी। ये मामला लव जिहाद का बताया जा रहा है। फिरोज को पुलिस ने भेजा है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिर एक और लड़की का मर्डर। हम हिंदू लड़कियों की जान इतनी सस्ती हो गई क्या, जो प्यार का धोखा देकर कोई भी साला इतनी आसानी से ले लेगा। विद्या और विधि जैसी मारे जाने वाली हर एक हिंदू लड़की की मौत का हिसाब चुकाऊंगी मैं लूंगी बदला। और मेरा पहला शिकार होगा सलीम। इस कुत्ते को फोन मिलाती हूँ। हेलो सलीम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप सुनाओ कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। और क्या कर रहे थे? मैं तो स्टडी कर रहा था। आप सुनाओ तानिया जी, आज कैसे याद आ गई हमारी आपको? अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? अरे तानिया, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं तो तुम पे दिलो जान से फिदा हूँ। तो फिर तुम एक काम करो, मुझे काली पहाड़ी पर अभी के अभी मिलो, ठीक है? बिल्कुल, आप आ जाओ, मैं आपको वहीं मिलूंगा। ओके बाय, सी यू देयर। बाय। ये जहर में बुझा हुआ खंजर एक झटके में उस कुत्ते की जान ले लेगा।
गई मेरी जान? क्यों तड़पा रही है? आओ मेरी जान आओ। हुजूर आते आते कितनी देर कर दी। सलीम, तुम मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते हो और मुझे हमेशा मोहब्बत भरी नजरों से देखते हो। क्या तुम मुझसे सच में मोहब्बत करते हो? हाँ तानिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें दिल जान से चाहता हूँ। मैं तुम्हारी नजरों की भाषा बहुत पहले ही पढ़ चुकी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी खामोश मोहब्बत का जवाब देने के लिए यहाँ एकांत में बुलाया है। इसका मतलब मेरे प्यार का दिया तुम्हारे दिल में भी जल रहा है? मेरे दिल में दिया नहीं जल रहा है कुत्ते, आज मैं तेरा दिया बुझाऊंगी। तानिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं एक हिंदू लड़की हूँ और तुम एक जिहादी मुसलमान। मैं तुम्हारा सारा खेल जानती हूँ। तुम मुझसे झूठी शादी करके मेरे शरीर के वैसे ही टुकड़े टुकड़े कर डालोगे जैसे उस हरामजादे आफताब ने विद्या के किए थे। कैसी बात कर दी तानिया तुमने? ये फितूर तुम्हारे दिमाग में आखिर कैसे आ गया? यार वो आफताब तो एक सन की आशिक था, तभी तो उसने इतना घिनौना अपराध किया। हर मुसलमान लड़का आफताब की तरह सन की आशिक और मक्कार नहीं होता। तुम सब मुसलमान जिहादी हो। मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनूंगी। मैं तेरा शिकार करके विद्या की मौत का बदला लूंगी। तानिया पागल हो गई तुम? तानिया पागल हो गई तुम? तानिया नहीं, तानिया पागल हो गई। तानिया नहीं। मैंने सलीम को मार डाला। मैंने विद्या तेरी मौत का बदला ले लिया। आज के बाद ये तानिया बनेगी तमन्ना, ताकि इन जिहादियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना आसान हो जाए। अब मैं इन मुस्लिम जिहादियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाऊंगी और फिर इन्हें जन्म तक पहुंचाऊंगी। मेरा टारगेट 1 हुआ समाप्त। अब देखती हूँ कौन जिहादी मुल्ला बनेगा मेरा टारगेट 2। मन हुआ मगन, ऐसी लागी लगन, एक दूजे में खो जाएंगे। भैया 500 रुपए का पेट्रोल डाल दो। अरे सोनू, मैडम की स्कूटी में 500 रुपए का तेल डालो। लाओ मैडम 500 रुपए दो। लाओ भैया अपना बारकोड दो, मैं पेटीएम करती हूँ, मेरे पास कैश नहीं है। सॉरी मैडम, आज हमारा बारकोड खराब हो रखा है, आपको कैश देना पड़ेगा। अरे भैया मैंने बोला तो है मेरे पास कैश नहीं है, तो कहाँ से दूं? मैं पेटीएम करूंगी। सॉरी मैडम, हमारे पेटीएम में प्रॉब्लम है, आपको कैश ही देना पड़ेगा। मन हुआ मगन, ऐसी भैया अब हमारा इंडिया कैशलेस बन चुका है, ये डिजिटल इंडिया है। मैं पेटीएम से ही पे करूंगी। अगर आपको पेमेंट लेनी है तो बारकोड लाओ, वरना मैं ऐसे ही जा रही हूँ। अरे मैडम ऐसे कैसे चली जाओगी, मैं जाने ही नहीं दूंगा। भैया तुम लोग हम कस्टमर्स को पागल समझते हो क्या? गलती तो तुम्हारी है, बारकोड तुम दे नहीं रहे हो, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? भाई क्या मामला, हमें भी बता दो कुछ। अरे क्या हुआ मैडम, पैसे नहीं क्या तुम्हारे पास? हाँ मेरे पास इन्हें देने के लिए कैश नहीं है और इनके पास पेमेंट लेने के लिए बारकोड नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैडम आप जो चाहे वो करो, पर अपना मूड खराब मत करो। आप जाओ, मैं दे दूंगा आपके पेट्रोल के पैसे। ये किस किस्म का लड़का है? उस दिन भी पहली मुलाकात में मेरी मदद करके चला गया था ये, और आज भी यहाँ पेट्रोल पंप पर मेरी मदद करने के लिए तैयार है। मेरे पेट्रोल के पैसे देने को कह रहा है। आखिर क्या रिश्ता है इस लड़के से मेरा?
जो ये बार बार मेरी मदद करने के लिए सामने आ जाता है। अरे मैडम क्या सोच रही हो, आप जाओ ना, मैं दे दूंगा आपके पेट्रोल के पैसे। ओके, थैंक यू सो मच। एक दूजे में खो जाएंगे, मन हुआ मगन ऐसी लागे। हाँ भाई, कितने रुपए थे मैडम के? 500 रुपए। 500 रुपए का मेरी में गियर पेट्रोल, 1000 रुपए दे दूंगा। ठीक है जी। थैंक यू। ठीक है, ठीक है सर। तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए, हम दोनों का जन्म हुआ एक दूजे के लिए। खुले आसमां के नीचे दो प्रेमी प्रेम धुन गाएंगे, प्रेम धुन। अब क्या दिक्कत होगी मैडम? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चलो पूछ लेना, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। बोलो। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम सीधे साधे बालक है, लफंडर नहीं। अरे हम हट्टे कट्टे छोरे हैं, कोई बंदर नहीं। तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए, हम दोनों का जन्म हुआ एक दूजे के लिए। खुले आसमां के नीचे दो प्रेमी प्रेम धुन गाएंगे, प्रेम धुन गाएंगे। तू वही है ना जिसकी मैंने स्कूटी स्टार्ट कराई थी? हाँ। आज हमारी दोबारा से मुलाकात हुई है, तो दोनों का इंट्रोडक्शन हो जा। मैं तमन्ना कुरैशी, राजकीय महाविद्यालय की स्टूडेंट हूँ। मैं समीर, मैं यहाँ नैन बाग में सिविल इंजीनियर का कोर्स कर रहा हूँ। एक बात बताओ, हमारा यहाँ दोबारा से इस तरह से मिलना महज एक इत्तेफाक है या कोई और बात है? भाई इस बात का तो अल्लाह को पता होगा। तुम मुस्लिम हो? हाँ। अच्छा, ये मुस्लिम है, तभी तो इतनी होशियारी दिखा रहा है जो बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है। तुम ना तो मुझे जानते हो और ना ही पहचानते हो, फिर भी 2 बार मेरी हेल्प की, क्यों? इंसानियत के नाते तुम्हें हेल्प की जरूरत थी, मैंने कर दी, क्या फर्क पड़ गया बताओ? हेल्प करने के लिए थैंक्स। तुम मुझे अपना पेटीएम नंबर दो, मैं पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। अरे नहीं रहने दो, कोई जरूरत नहीं पैसे ट्रांसफर करने की। नहीं, मैं तुम्हारे पैसे नहीं रख सकती, मैं पेटीएम करूंगी, तुम अपना नंबर बताओ। ओहो, मेरे पैसे लुटाना चाहे तो लिख ले नंबर 8851789186। चेक करो, आ गए होंगे। आ तो गए भाई। वैसे तुम बहुत हेल्पफुल हो समीर, स्मार्ट भी हो। तुम्हारी 2-4 गर्लफ्रेंड्स तो जरूर होंगी। एक भी गर्लफ्रेंड ना मेरी तो। अगर तुम चाहो तो बन सकती हो। ओहो, ये मुस्लिम पिल्ला मुझे इम्प्रेस करके मुझे फंसाना चाह रहा है। ये मुझे क्या फंसाएगा, मैं ही इसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाऊंगी और अगला मर्डर इसी का करूंगी साले। क्या सोच रही हो मैडम, बताओ ना। मैं इस बारे में शाम को बात करती हूँ। ओके, ये मेरा पर्सनल नंबर है, बाय। सालो, तुम सारे खटमलों की आज ऐसी तैसी कर दूंगा। तुमने मेरा 1 लीटर खून चूस लिया। प्रधान जी, इन बेचारे खटमलों का पीछा छोड़ दो, खेत पे नहीं जाना आज, या इन बेचारों को जान से मार के छोड़ दोगे? इन्हें बेचारा बता रही है, ये साले पक्के हरामी हैं, रात को सोने नहीं देते, खाट पे लौटते इंजेक्शन सा लगा दे हैं। आज मैंने जानते मारूंगा,
अजी तुम क्यों हैरान हो रहे इन खटमलों के पीछे? तुम खेत पे चले जाओ, खटमल मैं झाड़ लूंगी। ला दे लाठी। प्रधान जी राम राम। राम राम। अरे जकोई अब के लेन आया यहाँ? लेन दिमाग चाटना आवे है यहाँ, और इसे काम धंधा है कुछ? चाची आज मैं दिमाग चाटने न आया हूँ, आज तो मैं प्रधान जी धोरे एक बड़ी समस्या का समाधान करवाने आया हूँ। क्या समस्या है भाई, जल्दी बता। मेरे लिए कोई हेल्प करने वाली होगी तो जरूर करूंगा। अजी प्रधान जी मैं इसलिए ही तो थारे धोरा आया हूँ, तुम गांव के प्रधान हो, गांव की समस्या का समाधान करना थारा फर्ज है। रे कसम बताओ बिगा के भाषण चाटता रहेगा, बता क्या समस्या है। समस्या यूं है प्रधान जी, मेरे ताऊ का एक ही लड़का है और उसके माथे में एक ही आंख है, इसलिए उसका ब्याह नहीं हो रहा। अजी एक हफ्ते पहले एक आदमी रिश्ता लेकर आया था और उसने नू कही थी अपने लड़के का आंख लगवाओ दूसरी, तो मैं इसका रिश्ता कर दूंगा। लड़की वाले की बात बिल्कुल सही है, लगवाओ अपने लड़के का आंख। यूं ही तो समस्या है प्रधान जी, सारे बाजारों में धक्के खा लिए, कहीं आंख ही नहीं मिल रही। तुम इस गांव के प्रधान हो, तुम अपनी एक आंख कढ़वाए के मेरे भाई का गिरवा दो, उसका ब्याह हो जाएगा। हैं? तू पावली पूछता ना है, मैं अपनी आंख तेरे ताऊ के लड़के क्यों लगवा दूं? देखो प्रधान जी तुम नाटो मत ना, एक आंख तो तुम्हें देनी पड़ेगी। देखो मैं पिलास भी गैल लाया, आराम तक काट लूंगा। मेरे सुसरे टल जा पर मुझे लग रहा है तू बावला हो गया दिखे। रऊशा मारी इसके लाठी। मका टल जा, अन्नी तोड़ दूंगी तेरी करवट। चाची चाहे तू मेरी करवट तोड़, चाहे तू मेरा सिर फोड़, एक आंख तो प्रधान जी की मैं आज काट के ही मान लूंगा। लाओ प्रधान जी नखरा मत दिखाओ, आंख लिकड़वाओ। अरे मेरे सुसरे सच में ही बावला हो गया दिखा तू तो। प्रधान जी रुको। प्रधान जी आज मैं दूंगी तुझे आंख। अरे इधर लगा ही ना इसके, ले आंख। फिर दूसरा भी ना लगा, अब क्या लगा? हे भगवान जी, हे यमराज जी, आजकल आप ठल्ली क्यों बैठे हो? आपके ठल्ली बैठने से मेरा तो धंधा घना मंदा हो लिया। हे भगवान, जैसा आपने धरती पे कातक की बीमारी भेजी थी ना, ऐसा ही धरती पे कोई खतरनाक सा वायरस भेज दो, क्योंकि धरती पे पापियों की संख्या घनी बढ़ ली है। इन पापियों की संख्या घटाओ और मेरा धंधा चलवाओ। बोलो प्राण पखेरु हरने वाले यमराज भगवान की जय। अरे ओए लक्ष्मी बाई के फर्जी रिश्तेदार, आज तू मेरा सारा अगला पिछला हिसाब कर दे, नहीं तो मेरे रूम को खाली करके मेरे घर से निकल जा। के कह रहा? उछड़ जा। ले जमाई बाबू, तेरी तो बात माननी पड़ेगी जरूर, उछड़ जाएंगे हम तो। अरे ओ बहरे भट्ट मामा ससुर, मैं तेरे तो उछलने की नहीं कह रहा हूँ, मैं तेरे तो अपने किराए की मांग कर रहा था। के कह रहा? तू सांग कर रहा था? रे झकोई तू सांग कत्ता करन लग्या? अरे ओ बहरे तू मेरे दिमाग की दही क्यों कर रहा? अरे ये कान खोल कर मेरी बात क्यों नहीं सुनता? या तो तू मेरा किराया दे दे, नहीं तो मैं तेरी किडनी बेच के अपना किराया वसूल कर लूंगा। मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है, समझ गया नहीं तू? अरे जमाई बाबू तू किराए की चिंता मत करे, अभी मेरा धंधा मंदा चल रहा। जैसे ही मेरा धंधा चलने लगेगा मुझे कमाई हो लगेगी, और मैं तेरा पिछला किराया भी और आगे का 1 साल का एडवांस भी झोले में भर कर तेरी थूंथ पे मार दूंगा। अरे मामा जनेश्वर, तू भी इस धरती का घना अजीब प्राणी है, तन्ने हम आज तक नहीं बताया तेरा के धंधा है और तेरा के कारोबार है।
के कह रहा गली में कुतिया बीमार है? अरे जब कुतिया बीमार है तो किसी ढोरों के डॉक्टर को दिखा, मुझे क्यों बता रहा है? अरे तेरी फुप्पी को दिखा दूं दिल्ली का जंतर मंतर बहरे भट्ट। मैं कुतिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे ते नू पूछ रहा हूँ तेरा क्या कारोबार है। अच्छा तू कारोबार को पूछ रहा? बेटे मैंने शमशान घाट के बाहर अंतिम संस्कार का सामान बेचने की दुकान खोल रखी, और मेरा ससुरा आजकल कोई मरी नहीं रहा, इसलिए मेरा धंधा घना मंदा चल रहा है। हाँ जमाई बाबू, तू भी मेरी गैल यमराज भगवान की प्रार्थना कर, अग ज्यादा से ज्यादा लोग मरे और मेरा गल्ला भरे। अरे तेरी बहन का मारू डेंजर आदमी, तू तो बहुत खतरनाक आदमी है यार। तेरे धोरे खड़ा रहना तो खतरे तो खाली नहीं है। चलूं मैं तो। मैं तेरी डोर तू मेरी डोर, हम साथ निभाएंगे, हम साथ निभाएंगे। यार समीर, वो तमन्ना तो तुझे मुसलमान समझ बैठी यार, पर तन्ने भी उसे यार झूठ बोल दिया कि तू मुसलमान है। यूं तो यार तन्ने उसे धोखा दिया। हम साथ निभाएंगे। अरे सियाणों समानों ने नू कही है, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। अगर वो मुझे मुसलमान समझ के मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो क्या दिक्कत है? कुछ दिन बाद उसे अपनी सच्चाई बताई दूंगा, बाकी जो किस्मत में होगा देख लेंगे। आखिरकार एक और लव जिहादी मुल्ला मेरा शिकार बनने के लिए मुझे मिल ही गया। वो स्टूपिड मुझे मुस्लिम लड़की समझकर मेरे प्यार के जाल में फंस ही गया समझो। जिस तरह ये मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर धोखा देते हैं और फिर उनका मर्डर कर देते हैं, अब मैं भी उसी तरह इन लव जिहादियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर इन्हें कुत्ते की मौत मारूंगी और विद्या जैसी मासूम लड़कियों की मौत का बदला लूंगी। मेरा अगला शिकार होगा वो लव जिहादी समीर। किसका फोन है? अननोन नंबर है, चलो देखूं। हेलो, कौन? मैं तमन्ना बोल रही हूँ समीर, स्कूटी वाली। अरे तुम्हारी कोयल जैसी आवाज सुनने के लिए तो मैं बेताब था, और तुम्हारा खुद ही फोन आ गया। भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई है ईमान से। अच्छा जी, तो तुम मेरी कॉल का वेट कर रहे थे, तो तुम्हें यकीन था कि मैं कॉल करूंगी? हाँ मुझे तो 100% यकीन था, क्योंकि तुम जैसी प्यारी ईमानदार लड़की कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। तुम भी कम नहीं हो समीर, तुम लड़कियों का दिल जीतने का हुनर जानते हो। सच कहूँ तुमने मेरा दिल भी जीत लिया। अरे बेटे लग गया तीर निशाने पे। तो फिर अब क्या करना तमन्ना जी? क्या तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना मंजूर है? हाँ बिल्कुल, इस बारे में हम बाकी बातें मिलकर करेंगे। तुम मुझे कल काली पहाड़ी के पास आकर मिलना। ओके जी ओके। ठीक है, तो कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। बेटे मजे आ गए। साले जिहादी, कल तेरा खेल खत्म। खुदा की खुदाई भी कितनी निराली है ना तमन्ना। देख उसने हम दोनों अजनबियों को कैसे एक दूसरे के नजदीक ला दिया। बोले बेटे, जितना तुझे खुश होना है इस तेरा आखिरी दिन है। अल्लाह ने तुम्हें मेरे प्यार में ही तो मर मिटने के लिए इस दुनिया में भेजा है समीर। अब तुम बचकर निकल नहीं पाओगे मेरे प्यार के बंधन से। मैं तेरे प्यार के बंधन से निकलना भी नहीं चाहता, मैं तो तेरे प्यार में जान लुटा देना चाहता हूँ तमन्ना। I love you. I love you too.
हम साथ निभाएंगे। सानी 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 सा बिन तेरे मेरी जान मेरा सुना है जहां, बिन तेरे मेरी जान मेरा सुना है जहां। मेरे जीवन की बहार तुम गोरी बन गई, मेरे जीवन की बहार तुम गोरी बन गई। मैं सारी की सारी पिया बस हूँ तुम्हारी, मैं सारी की सारी पिया बस हूँ तुम्हारी। तेरे बिन ओ साजन मेरा कुछ भी तो नहीं, तेरे बिन ओ साजन मेरा कुछ भी तो नहीं। प्यार कभी ना जज्बातों से खेलूं, तेरी बलाए ओ साजन मैं अपने ऊपर ले लूं। ओ करूं टूट कर प्यार कभी ना जज्बातों से खेलूं, तेरी बलाए ओ साजन मैं अपने ऊपर ले लूं, अपने ऊपर ले लूं। तेरे सर की कसम सुन ओ मेरे सनम, तेरे सर की कसम सुनो मेरे सनम। मैं तो तेरे लिए आया मेरी मंजिल है तू ही, मैं तो तेरे लिए आया मेरी मंजिल है तू ही। रब से भी ज्यादा साजन तुमको चाहूं मैं, कदम कदम पर गोरी तेरा साथ निभाऊं मैं। रब से भी ज्यादा साजन तुमको चाहूं मैं, कदम कदम पर गोरी तेरा साथ निभाऊं मैं। सांसों की डोरी टूटे पर साथ तेरा ना छूटे, सांसों की डोरी टूटे पर साथ तेरा ना छूटे। कुछ भी ना है और मेरी चाहत है यही, कुछ भी ना है और मेरी चाहत है यही।
पाउडर सा मिला के पिया तुमने दूध में? कहीं मुझसे तंग आकर जहर तो नहीं खा लिया? एक बात मेरी भी सुन लो, चाहे तुम जहर खाओ चाहे बिजली के तार पकड़ लो, मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? अरे भगवान, तू क्यों घबरा रही? मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं जो जहर खाऊंगा। मैंने तो पावर बढ़ाने की देसी दवाई खाई है, पिछले 1 हफ्ते से खा रहा हूं मैं इसे। अच्छा, क्या फायदा होगा इस देसी दवाई से? यू देसी दवाई मेरी कमजोरी दूर करेगी और तेरी गोदी भरेगी, भगवान ने चाही तो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें भी मेरी सूनी गोद भरने की चिंता है। तुम भी बाप बनने की कोशिश में लगे हुए हो। और नहीं तो क्या, आज मेरी दवाई का कोर्स पूरा हो गया। आज देखो इस दवाई का रिजल्ट। तुझे हमें बोलो बतलाए भी 10 दिन हो गए। आज जी भर के कसर पूरी काट देंगे, तो तू भी देगी मेरा साथ? अरे रुको जरा, सब्र तो करो, मैं नहा के आती हूँ। हाँ, यूँ बढ़िया रहेगा। चल नहा के आ। सुन। हाँ जी। हल्का सा मेकअप भी कर लिए और थोड़ा सा परफ्यूम भी लगा लिए। जो धो रहा तो ये करंट दोगुना हो जाए। अच्छा ठीक है। हे भगवान, आज तो कर दी हमारी मुराद पूरी। तानिया मेरे प्यार का ऑफर ठुकरा कर किसी और कबूतर की ग्याल गुटर को कर रही है। उसे इस हरकत का जवाब तो जरूर देना पड़ेगा। शंकर, मुझे इस तरह बीच रास्ते में रोकने का क्या मतलब है? मतलब तुझे पता है तानिया, तू जानती है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। मेरा प्यार तो तूने एक्सेप्ट किया नहीं, और मेरे गांव जाते ही मेरी पीठ पीछे तूने उस हीरो के साथ लव स्टोरी शुरू कर दी। तुम गलत समझ रहे हो शंकर, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मैं गलत क्यों समझ रहा हूँ? मैंने तुम दोनों को कल गले लगते आपस में देखा है। कान खोल कर सुन लो तानिया, तुम सिर्फ मेरी हो। अगर आज के बाद मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ दोबारा देखा ना, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूँ। सुनो, मैं तेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो तू मुझ पे इतना हक जता रहा है। अगर आज के बाद तूने मुझसे बात करने की भी कोशिश की तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगी। साली, तूने शंकर की गर्दन पर खंजर रखा। अब देखना मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अगर मैंने भी तेरी इज्जत के चीथड़े ना उड़ा दी ना, तो मेरा नाम भी शंकर। हेलो, हाँ भैया। भैया, आप ऑलरेडी मेरी स्टडी पर इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, फिर इस साल मेरा बर्थडे क्यों मनाना चाहते हैं? नहीं, मैं इस साल अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। हाँ, मुझे मालूम है परसों मेरा जन्मदिन है, पर नहीं, इस साल मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। मैं तो बस गरीब बच्चों को चॉकलेट्स बांटूंगी, यही मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। अच्छा, तो इसका परसों को जन्मदिन है। चलो, यूँ बढ़िया खबर मिलेगी। ठीक है भैया, अब मैं फोन रखती हूँ। ओके, बाय। हाँ, अरे समीर, तुम कब आए? तुम्हारे आने का तो मुझे पता ही नहीं चला। समीर का मतलब होता है ठंडी हवा का झोंका, और ठंडी हवा का झोंका कब आ जाए कब चला जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता मेरी जान।
और सुनाओ जाने मन, कैसी हो तुम? मैं तो फिट फॉर हूँ, लेकिन जब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड बने हो ना, तब से ईमान से रातों में नींद नहीं आती मुझे। हर समय बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है। अरे अपना भी यूं ही हाल है, सारी रातों की नींद उठ गई और पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। इससे तो बिना गर्लफ्रेंड के ही ठीक था। हाँ गोविंद, एक्सीडेंट हो गया? किसका? अरे यार बहुत बुरा हुआ यार। इस समय इस मुल्ले को मारने का बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इसका ध्यान दूसरी तरफ है। मैं अब भी इसका मर्डर करके इसकी लाश को खाई में फेंक देती हूँ। गोविंद भैया तुम चिंता मत करो, मैं भी मुकेश को जाके अपना ब्लड दे रहा हूँ। मेरे 2-4 बोतल ब्लड देने से मुकेश की जान बचती है। मेरे लिए इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या होगा। यार तमन्ना, एक इमरजेंसी आ गई, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा घायल को ब्लड देने के लिए। आज तो बचकर निकल गया मेरे हाथों से ये मनहूस, लेकिन कब तक बचेगा अपनी मौत से। एक ना एक दिन तो मैं इसे मारूंगी जरूर। अरे यार 11:30 बज गए, तमन्ना का बर्थडे भी है, उसके लिए डायमंड की रिंग लेनी है। एक काम करूं, फ्लिपकार्ट पे देखूं। हाँ यूरी, ऑनलाइन बुक कर दूं। ले भाई, अंगूठी तो खरीद दी गई। अब एक काम करूं, तमन्ना को फोन कर लूं। ओह, समीर का फोन। हेलो, अरे कैसी हो मेरी जान? आई एम फाइन, तुम बताओ। हाँ मैं भी एकदम फिट फॉर हूँ। तमन्ना, आज संडे है, आज हम दोनों लंच एक साथ करेंगे, होटल सुमन पैलेस में। अच्छा, वैसे किस खुशी में तुम मुझे पार्टी दे रहे हो? आज का दिन मेरे लिए बड़ा स्पेशल है तमन्ना। तुम दोपहर 2 बजे होटल सुमन पैलेस कमरा नंबर 109 में पहुंच जाना। वहां पहुंचकर तुम्हें इस पार्टी का असली कारण पता चल जाएगा। ओके बाय। प्यार में केक के ड्रामे करने पड़े हैं। साले जिहादी, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। तमन्ना जब आ जाओगी तो अपने बर्थडे की तैयारी देखकर चौंक जाओगी। और आज मौका मिलते ही मैं उसे अपनी सारी सच्चाई बता दूंगा। मैं उसे साफ साफ बता दूंगा कि मैं मुसलमान नहीं हिंदू हूँ। भाई जब मेरे से वो इतना सच्चा प्यार करे है तो उसे मैं अब धोखे में नहीं रखना चाहता। तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए, हम दोनों का जन्म हुआ एक दूजे के लिए। खुले आसमां के नीचे दो प्रेमी प्रेम धुन। ये सब क्या है समीर? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू तमन्ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तुम्हारा बर्थडे केक और आज हम दोनों मिलके तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आज मेरा बर्थडे है समीर, ये मैंने तो तुम्हें नहीं बताया।
फिर तुम्हें कैसे पता चला? अपने बर्थडे के बारे में तुमने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे फिर भी पता चल गया कि आज मेरी तमन्ना का बर्थडे है। इसे ही तो सच्चा प्यार कहवें। इसे मेरे बर्थडे की जानकारी मिली कहाँ से? कहीं इसको मेरी सच्चाई के बारे में पता तो नहीं चल गया? समीर, तुम सच बताओ, तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? अरे यार, परसों जब तू अपने भाई से फोन पर बात कर रही थी ना बर्थडे की, तो मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी। ओह अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात सुनकर मेरे बर्थडे का पता चला। और क्या क्या पता है तुम्हें मेरे बारे में? मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, बस मुझे तो इतना पता है, तुम मेरी तमन्ना हो और तुम मेरे दिल की धड़कन में बसी हो। मन हुआ मगन, ऐसी लागे लगन, एक दूजे में खो जाएंगे। चलो बात बाद में करेंगे, पहले तुम केक काटो। तेरे झूठे प्यार का जादू मुझ पर चलने वाला नहीं है जेहादी। मैं विद्या या विधि नहीं हूँ जिसे तू प्यार के जाल में फंसाकर आसानी से मार डालेगा। मैं तान्या हूँ, तान्या राजपूत। मैं आज तुझे ही मार डालूंगी। डिलीवरी बॉय, आजा भाई आजा, अंदर गेट खुल रहा है। समीर कौन है? हाँ भैया मैं हूँ। अच्छा भाई, थैंक यू है। तमन्ना बैठो ना। ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। क्या है इसमें? खुद खोल कर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। डायमंड रिंग। समीर, ये तो बहुत महंगी होगी। यू रिंग चाहे कितनी भी महंगी हो, पर तेरी एक स्माइल के आगे इसकी कीमत 0 है। हाँ, ये किस टाइप का मुसलमान लड़का है? कहीं ये रियल में तो मुझसे प्यार नहीं करता? नहीं नहीं, मुसलमान लड़के कभी हिंदू लड़कियों से प्यार नहीं कर सकते। ये तो जेहादी हैं, इन्हें तो मार देना ही बेहतर है। अरे क्या सोचने लगी मेरी जान, आओ ना केक काटते हैं। तू साथ चलना मेरे ऐसे, जैसे हो मेरी परछाई, जैसे हो मेरी परछाई। मैं तेरी डोर तू मेरी डोर, हम साथ निभाएंगे, हम साथ निभाएंगे। अजी रवि भाई साहब, आपकी बहन तान्या को तो मैं किराएदार नहीं मानता ही नहीं। मैं तो उसे अपनी घरवाली से भी ज्यादा मान लूं, हर प्रकार का ख्याल रखूं उनका। भाई साहब, हमारी तान्या की वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? अजी कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, आपकी बहन तो बहुत बढ़िया, एकदम रसमलाई जैसी। वह मुझे क्या परेशान करेगी हैं? अरे भैया, आखिरकार आज आप आ ही गए। आना क्या था, तेरी भाभी ने जबरदस्ती भेजा। तेरा जन्मदिन है ना, तेरी भाभी ने खाने पीने का बहुत सारा सामान भेजा और घर का देसी घी भी। देसी घी भाई साहब, देसी घी देखो तो मुझे सदिया बीत गई, दर्शन तो कराओ थोड़े से। हाँ जी भाई साहब, लो देखो कैसा हो देसी घी, दिखाओ दिखाओ। बहुत नीचे धर क्या भाई साहब, काटो। दिखा दो मुझे पहले। आय हाय हाय, पन्नी में पैक रखा जिस तक हिंडन आए हो। देखिए ये है देख देसी घी। मजा आ गया। ऐसा जी करे
इसे एक घूंट में ही पी जाऊं, पर मेरा हाजमा खराब हो जाएगा। कुत्तों को घी हजम नहीं होता ना। अच्छा भैया, आप मेरी तरफ से इसके लिए भाभी को थैंक यू बोलना। ठीक है। अच्छा जी, दोनों बहन भैया तुम बैठ कर बात करो, मैं फेर का आऊंगा देसी घी के परांठे खान, ठीक है? तानिया, आज तेरा बर्थडे है, तेरी यहाँ खैर खबर लेने के लिए तो मैं आ गया, पर लेकिन तेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। कोई बात नहीं भैया। ये ले, मेरा क्रेडिट कार्ड रख ले, और जितनी तुझे शॉपिंग करनी उतनी जी भर के शॉपिंग कर लेना, और मेरी तरफ से यही बर्थडे गिफ्ट होगा। थैंक यू भैया, आप कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। तुझे यहाँ रह के पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है भैया, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर करूँगी। अच्छा बहन, ठीक है तो मैं चलता हूँ। अरे अरे भैया, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ खा के फिर जाना, अभी मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी। नहीं बहन, मैंने अभी अभी अपने दोस्त के यहाँ खाना खाया था, भूख होती तो मैं जरूर खाता। अच्छा, मैं चलता हूँ। कोशिश करने के बाद भी समीर का मर्डर नहीं कर पा रही हूँ। ना जाने क्यों वो हर बार मेरे हाथों मरने से बच जाता है। कैसे मरेगा वो जिहादी? योगेंद्र, यस, योगेंद्र ही अब समीर का मर्डर करेगा। जिस दिन से उसने कॉलेज छोड़ा था उसी दिन से क्राइम करना शुरू कर दिया था, और वो आज शहर का हिस्ट्री शीटर बन चुका है। हाँ, अब मैं योगेंद्र को ही समीर के मर्डर की सुपारी दूंगी। मेरे पास उसका पर्सनल नंबर भी है। हेलो। हेलो जी, मेरी बात योगेंद्र जी से हो रही है? हाँ, मैं गैंगस्टर योगेंद्र बोल रहा हूँ। तुम कौन बोल रही हो? जी, मैं तानिया बात कर रही हूँ। आप मुझे जानते हैं, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मैं तो अभी भी स्टडी कर रही हूँ और आप कॉलेज छोड़कर गैंगस्टर बन गए। पहचाना आपने? याद आया आपको? हाँ तानिया, पहचान लिया। बोलो, क्या काम पड़ गया मुझसे? कॉलेज में कोई लड़का परेशान कर रहा है क्या? मुझसे बोलो, साले के हाथ पांव तोड़वा दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, हाथ पैर नहीं तोड़वाने, मुझे एक मुस्लिम जिहादी का मर्डर करवाना है। कर पाओगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, मेरा तो काम यही है, सुपारी लेके मर्डर करना। मगर इस काम के 5 लाख रुपए लगेंगे। मैं तुम्हारी कॉलेज की फ्रेंड हूँ, मुझसे भी 5 लाख लोगे? मैं तो नहीं दे पाऊंगी 5 लाख, मैं तुम्हें 50,000 दूंगी। तानिया चलो, तुम्हारा ये काम हम 50,000 में ही करेंगे। ओके, मैं कल ही तुम्हें एटीएम से निकाल कर पैसे देती हूँ, लेकिन तुम्हें ये मर्डर कल ही करना है। कल दोपहर 12 बजे काली पहाड़ी के पास तैयार मिलना। मैं उस लड़के को वहाँ लेकर आ जाऊंगी, तुम उसे मार देना और मुझसे पैसे ले लेना। ठीक है, मैं कल अपने शूटरों को लेकर काली पहाड़ी पर पहुँच जाऊंगा और तुम उस लड़के को वहाँ लेकर आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखती हूँ जिहादी, तू कैसे बचेगा अपनी मौत से। अभी से कॉल करती हूँ। तमन्ना का फोन है। हेलो समीर, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहा था और तुम्हें याद कर रहा था। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, ना जाने क्यों तुमसे मिलने के लिए दिल तड़प रहा है। अभी आ जाऊं तुम कहो तो? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, हम कल मिलेंगे। तो कल दोपहर 12 बजे काली पहाड़ी पर आ जाना, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। ओके डार्लिंग, तुम्हारा हुक्म सिर माथे पे। मैं कल ठीक टाइम पे काली पहाड़ी पे पहुंच जाऊंगा। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।
यार मजा आ गया। बेटे समीर, आज रात और सो ले तू चैन की नींद, फिर कल पढ़ा जाएगा तेरा बिस्मिल्लाह। अरे क्या उल्टा उल्टा खा लिया? कैसे उल्टी कर रही है? अरे ये उल्टी उल्टा सीधा खाने से नहीं है। अरे बुद्धू, ये तो गुड न्यूज है, गुड न्यूज। तुम बाप बनने वाले हो। मैं पापा बनने वाला हूँ? अरे मजे आ गए, मजे आ गए, मजे। इसका मतलब देसी फार्मूला काम कर गया भाई। सुमन, अब तो तू मुझे पति का दर्जा देगी ना? मुझे प्यार भी करेगी, मेरे आदेश का पालन भी करेगी? हाँ बाबा। चल तो पैर छू। अरे ये तो घुटने हैं, पंजे छू। पुत्रवती भव। अरे योगेंद्र अब तक क्यों नहीं पहुंचा? कहीं वो भूल तो नहीं गया? फोन करती हूँ उसे। हेलो योगेंद्र जी, मैं काली पहाड़ी के पीछे पहुंच गई हूँ। आप कहाँ हैं? तानिया, तुम्हें आज मर्डर का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। मेरे शूटरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। तुम्हारा ये काम किसी और दिन करेंगे, ओके? ओह शिट, लगता है इस जिहादी को मुझे ही मारना पड़ेगा। इतनी सुंदर लड़की ने इतनी खूबसूरत वादियों में अपने प्रेमी को कौन सा सरप्राइज देने के लिए बुलाया है? जल्दी बता दो मेरी जान। सरप्राइज? ओह हाँ हाँ सरप्राइज। मैं दूंगी तुम्हें एक सरप्राइज, लेकिन अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो ना यहाँ से वापस चलते हैं। इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है तमन्ना? इतनी सुंदर वादियों में, इतनी सुकून भरी तन्हाई में हम दो प्रेमी मौजूद हैं। कुछ देर बैठो ना, प्यार की दो चार बातें करेंगे। लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रुको, मैं तुम्हारी भूख का कुछ जुगाड़ करता हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पे दुकान है, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का सामान लाता हूँ। तुम 5 मिनट मेरा यहीं वेट करो, मैं अभी गया अभी आया। ओह गॉड, आज तो मैं अपना खंजर भी नहीं लाई। इसे कैसे मारूंगी? साली, उस दिन मेरी गर्दन पर खंजर रखकर मुझे क्या कह रही थी? तेरा मर्डर कर दूंगी। कर मेरा मर्डर। शंकर, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें सारी कहानी समझाऊंगी, लेकिन पहले तुम ये गन नीचे करो। आज मुझे तेरी कोई बात नहीं। आज मैं तेरी इज्जत लूट कर तेरा घमंड तोड़ूंगा और फिर तेरा मर्डर करूंगा। शंकर, मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो। शंकर, मुझे जाने दो।
साले कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तमन्ना घात लगाने की? साले मर गया तेरा यार। अब मैं तेरी इज्जत के चीथड़े चीथड़े उड़ा। समीर ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। ये मुझसे सच्चा प्यार करता है, ये लव जिहादी नहीं हो सकता। ये दूसरे मुस्लिम लड़कों की तरह नहीं है, मेरा समीर और लड़कों की तरह नहीं है। तुम ठीक हो तमन्ना? और कौन था ये हरामी, और ये तुम्हें क्यों मारना चाहता था? ये कुत्ता मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझता था। एक दिन मैंने इसे झाड़ दिया तो ये अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था। समीर, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। सच सच जवाब दोगे? समीर, तुम मुस्लिम हो, लेकिन अगर तुम्हें किसी हिंदू लड़की से सच्चा प्यार हो जाता तो क्या तुम उससे भी प्यार करते, या उसे लव जिहाद जैसे झूठे प्यार का ड्रामा करके मार देते? अरे यार, यूं बकवास बात तेरे दिमाग में कहां से घुस गई? सारे मुस्लिम लड़के कोई हुए जिहादी? जो मुस्लिम लड़के ऐसा घटिया काम करें वे साइको हुए हैं, और जो साइको हुए हैं उनके लिए के हिंदू के मुसलमान वे चाहे अपनी माँ बहन को मार दें। मेरे अब्बू का फोन है। हाँ अब्बू। अरे तू क्या कह रहा? अब्बू कह रहा कि बापू कह रहा? हाँ जो तुम समझ रहे। बेटिया समीर, बिचौलिया ने तेरे रिश्ते खातर एक लड़की का फोटो भेजा। मुझे भी पसंद है और तेरी माँ को भी पसंद है। मैं तेरे व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, तुझे पसंद हो तो बता, रिश्ते की हाँ करें। मेरे रिश्ते की बात चल रही है। मेरे रिश्ते की चिंता तुम मत करो, मैंने थारी बहू ढूंढ रखी है, बहुत सोहनी है। अरे मैं इसके सिवा किसी से ब्याह करने की सोच भी नहीं सकता। हाँ बताओ, एक मिनट। अरे ये तो मुझसे सच में सच्चा प्यार करता है, मुझसे शादी भी करना चाहता है। इसका मतलब मैं ही गलत थी जो सारे मुसलमान लड़कों को एक जैसा समझती थी। लेकिन सारे मुसलमान बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। ये समीर भी अच्छा मुसलमान है। ले भाई, तू जो चाहो थी वही हो गया, उसने कर दिया काम। हैं? कोई बात ना, हमारी सिरदर्दी खत्म होगी। उसने अपनी पसंद की ढूंढ ले, बालकों की खुशी में हमारी खुशी। तो मैं भी खुश हूँ, मैं कौन सा नाराज हो रहा। अब मैं इसे नहीं मारूंगी और अपनी सारी सच्चाई से बता दूंगी। मैंने अपने अब्बू को तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, वे हमारे ब्याह के लिए एग्री हो गए हैं। अब तू मुझे नू बता, तू मुझे यहाँ बुला के क्या सरप्राइज देने वाली थी? तू मुझे इस तरह घूर के क्यों देख रही है?
अपना सरप्राइज देना। समीर, सच कहूँ, मुझे तुमसे अब तक कोई प्यार नहीं था। ये सब सिर्फ एक ड्रामा था। लेकिन आज मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। मेरा सरप्राइज जानकर तुम्हें धक्का लगेगा। मुझे तुमसे सच्चा प्यार तो हो गया है, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। है? क्यों? क्या अड़चन है हमारे ब्याह में? मैं तमन्ना नहीं, तानिया हूँ। मैं मुस्लिम नहीं, हिंदू हूँ। और मैं तुम्हें जान से मारना चाहती थी, क्योंकि बस यही थी मेरी पूरी कहानी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाई मजा आ गया। भाई नीली छतरी वाले, तू भी कैसे कैसे ड्रामे रचता रह है। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? मुझे अपनी विचित्र लव स्टोरी पर हंसी आ रही है तान्या। तू तो मुझे जान से मारने के लिए मुसलमान बनी, मैं तुझे जान से ज्यादा चाहने के लिए मुसलमान बना, जबकि मैं भी तो हिंदू ही हूँ। मैं सच कह रहा हूँ तान्या, तेरी कसम, मैं शुद्ध हिंदू हूँ। मैं तो तुझे अपनी सच्चाई बताने वाला ही था, पर तन्ने ही सारा मामला क्लियर कर दिया। Oh God! तान्या, हम दोनों ही हिंदू हैं और एक दूसरे से घना प्यार करें। अब तुम्हारे ब्याह में कोई अड़चन भी ना। बता, करेगी ना मेरे से ब्याह? हाँ, करूँगी। ओए बेटे, मजे आ गए। सपना वो हो गया गोरी पूरा, जो मैंने देखा था सपना वो हो गया गोरी पूरा। तेरी मेहरी जोड़ी मिल गई जैसे घी में बूरा। हाँ, तेरी मेहरी जोड़ी मिल गई जैसे घी में बूरा। तू मेरे लाड लड़ावेगा मैं जाऊं बारी बारी। हाँ, तू मेरे लाड लड़ावेगा मैं जाऊं बारी बारी। जो तेरे मन में हसरत से मैं पूरी कर दूं सारी। हाँ, जो तेरे मन में हसरत से मैं पूरी कर दूं सारी। तू जो रहेगी साथ मेरे या जिंदगी कटेगी मौज में। जितनी चाहिए उतनी ये दे दूं तने प्यार की डोज में। हाँ, तू जो रहेगी साथ मेरे या जिंदगी कटेगी मौज में। जितनी चाहिए उतनी ये दे दूं तने प्यार की डोज में। दोनों मिलकर लुटाएंगे हम जिंदगी का मजा पूरा। हाँ, दोनों मिलकर लुटाएंगे हम जिंदगी का मजा पूरा। तेरी मेहरी जोड़ी मिल गई जैसे घी में बूरा। हाँ, तेरी मेहरी जोड़ी मिल गई जैसे घी में बूरा। गुलजार होई, जिस तरह होया तेरा मेरा करना पावे प्यार कोई। जिस तरह होया तेरा मेरा करना पावे प्यार कोई। हाँ, जिस दिन तेरा साथ मिला से जिंदगी आ गुलजार होई। जिस तरह होया तेरा मेरा करना पावे प्यार कोई। हंसी खुशी में कट जा जिंदगी, कदे ना हो मजबूरी। हंसी खुशी में कट जा जिंदगी, कदे